आखिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए जगह को चुन लिया गया, जिसका इंतज़ार ज़िला कुपवारा के लोगों को बड़ी बेसब्री से था। और आज जब आए तो हमें लगा ये सबसे बेस्ट साइट है। हम सब ने डिसाइड किया है कि इसी पे मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। अब ऑलरेडी हिदायत गए हैं, जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने प्रोजेक्ट बना के देंगे और उसके बाद कैबिनेट मेमो जाएगा, वहाँ से अप्रूवल आएगी और इंशाल्लाह काम शुरू हो जाएगा। जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से एक कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसकी सरबराही हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर सकीना यतू जी, उसके हमरा नासिर असलम वानी और कुपवारा के 6 कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए इस कमेटी में शामिल थे, जिन्होंने आज मिलजुल कर एक लोकेशन को जीएमसी मेडिकल कॉलेज के लिए चुन लिया। जो जगह जीएमसी मेडिकल कॉलेज के लिए सिलेक्ट की गई है, लेवेंडर पार्क जो नतनूसा में है, उसके करीब में जीएमसी मेडिकल कॉलेज जो है अब बनने जा रहा है। इसका टाइम जो है वो ऑलरेडी गया है। अब इसको 1 साल 2031 मार्च 2026 के बाद ये अगर हम कुछ भी करें ये नहीं बनेगा। लगता है आपको कि कंप्लीट हो जाएगा 1 साल के अंदर? वही मैंने आज इनको कहा कि इसमें आप सियासत ना करें, इसको जितना जल्दी हो जाए इसको मुकम्मल करें। और इसमें जिस तरह 8 महीने वहाँ से यहाँ तक, जिसमें हम सभी एमएलएज का, आज इसमें कौन सी ज़रूरत पड़ी? एक बारी इसको तो अब जहाँ भी बनाना है बनाइए, लेकिन बनना तो चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये पैसा भी डिस्ट्रिक्ट से आप चला जाएगा। तो वही मेरा कंसर्न था। आज लैंड देखी, बड़ा अच्छा है, लेकिन इस पे काम होना चाहिए। पहले तो ये कि ये कॉलेज 19 में आया था, 19 से लेके 24 तक हमारी सरकार नहीं थी, हम गवर्नमेंट में नहीं थे। जो लोग उससे पहले थे, पहले हम ये देखना चाहते हैं कि 19 से 24 तक क्या हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब से ये सरकार बनी है, चलो कोई चीज़ आई है, ये किसी एक जात का मसला नहीं है, सबका साझा मसला है। और हम चाहते हैं कॉलेज बने, यहाँ के लोगों को फ़ायदा मिल सके। अब जो आप बात कर रहे हैं, इसका टाइमलाइन ख़त्म हो चुका था, लेकिन जब ये सरकार बनी, मैंने यूनियन हेल्थ मिनिस्टर को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें मैंने उनको ये लिखा है कि मेडिकल कॉलेज अप्रूव्ड है, लेकिन इसका टाइमलाइन ख़त्म हो रहा है। मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने इसको एक्सटेंड किया है 26 तक। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है कि हम जल्दी काम शुरू कर देंगे और जितना जल्दी हो सके 26 तक इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। और उस कॉलेज के लिए लगभग 350 कुनाल लैंड जो है, जो स्टेट लैंड है, वो चुन ली गई। और वहाँ के मकामी लोगों ने भी काफ़ी खुशी का इजहार किया और गवर्नमेंट के इस स्टेप को, इस कदम को सराहा कि इस लोकेशन से अब कुपवारा ज़िले के तमाम लोगों को फ़ायदे मिलने वाला है। क्योंकि अगर कोई केरन से भी आएगा, अगर कोई हंदवारा से भी आएगा, अगर कोई कुपवारा से भी आ जाएगा, तो बिल्कुल में ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेंट्रल लोकेशन है, जिसकी वजह से कुपवारा डिस्ट्रिक्ट के तमाम लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है। और कुपवारा के लोगों का अब उम्मीद है कि उनको बेहतर तिबी निज़ाम मिलने वाला है। क्योंकि आप जानते हो कि एसडीएच कुपवारा हमेशा सिरक्यू में रहता था कि वहाँ से पेशेंट जो है वो श्रीनगर रेफ़र किए जाते थे। लेकिन क्यों रेफ़र किए जाते थे, इस पर कोई बात नहीं करता था। कुपवारा टाउन के अंदर जो एसडीएच रन कर रहा है, उसमें स्टाफ की भी कमी है, उसमें हेल्थ फैसिलिटीज़ की भी कमी है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को रेफ़र करना पड़ता था श्रीनगर की ओर। और जो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं, उनकी मौत जो है वो रास्ते में ही वाक़या हो जाती है। आपने कई बार सुना होगा कि वटाइन में ही जाके उस पेशेंट की मौत वाक़या हो, क्योंकि क्रिटिकल पेशेंट्स को जल्दी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। उसको जब 100 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा, उसके बाद में उसकी सर्जरी होगी, उसके बाद में उसको इलाज मौजूद, उससे पहले ही उसकी मौत वाक़या हो जाती है। अब उम्मीद है कि शायद कुपवारा में इस तरीके के वाक़ात पेश नहीं होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने अब बेहतर तिबी निज़ाम कुपवारा डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए अब रखी है। इस वक्त सकीना यतू जो हेल्थ मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर है, वो डाक बंगले के अंदर फाइनल रिव्यू मीटिंग जो है वो एमएलएज के साथ में, एडवाइज़र टू सीएम के साथ में और बाकी ऑफिसरों के साथ में ले रही है कि जो जगह इन्होंने चुन ली है, जो जगह का उन्होंने मुआयना किया है, वही जगह अब फाइनलाइज रहेगी, वही जगह अब जो है फाइनल रहेगी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए। ये एक ऐसी फैसिलिटी कुपवारा के लोगों के लिए है, जिस फैसिलिटी का कुपवारा के लोगों को बरसों से इंतज़ार था। अब कुपवारा एसडीएच की अगर मैं बात करूँ तो दिन में लगभग 800 से 1500 पेशेंट जो है वो ट्रीट हो जाते हैं। लेकिन वहाँ के अगर हम फैसिलिटी या फिर हम स्टाफ की बात करें, तो स्टाफ की भी कमी है और फैसिलिटी भी कमी है और मशीनरी की भी कमी है, जिसकी वजह से वहाँ पर जितने भी मुलाजिम थे, वहाँ पे जितने भी डॉक्टर साहब काम करते हैं, उनको कहीं ना कहीं सुनना पड़ता था, उनको कहीं ना कहीं सुर्खियों में आना पड़ता था। लेकिन शायद अब इस तरीके की खबरें आपको देखनी नहीं मिलेगी। लेकिन अब सवाल ये है कि अब जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग को
कितने टाइम में तैयार किया जाएगा, कब ये प्रोजेक्ट जो बन के मुकम्मल हो जाएगा और कुपवारा ज़िले के लोगों को प्रॉपर फ़ायदा मिलेगा। कुपवारा के लोग अब एडमिनिस्ट्रेशन से या जम्मू कश्मीर सरकार से यही डिमांड कर रहे हैं कि अब इसमें काम भी जल्द अज जल्द शुरू होना चाहिए। देखिए, जो जीएमसी हंदवारा है इस सरकार की कोशिश है, जब ये सरकार नहीं बनी थी, जो साइट पहले डिसाइड किया गया था उस पर पहले हमसे पहले चिट्ठी निकाली गई थी कि इस साइट जो है मेडिकल कॉलेज के लिए ठीक नहीं है, फिजिबल नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल फ्लड एरिया है सारा जहाँ पे वो साइट मुकर्रर की गई थी। लेकिन जब से ये सरकार बनी है तब से हमारी कोशिश है, क्योंकि यहाँ हमारे लोकल जो ऑनरेबल एमएलएज हैं या हमारे एडवाइज़र साहब यहाँ सीएम साहब के, और बजाय खुद सीएम साहब इसमें इतने कंसर्न है कि मेडिकल कॉलेज किसी भी सूरत में जल्दी बनना चाहिए। तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे थे कि साइट डिसाइड की जाए, ताकि जो मेडिकल कॉलेज बने, ये एक 50 साल का प्रोजेक्ट होता है, वो कहीं ऐसी जगह बने जिससे वाकई में इस इलाके के लोगों को फ़ायदा हो सके। उसमें हमने कई मीटिंग्स की, यहाँ के जो सारे जितने भी ऑनरेबल एमएलएज यहाँ पे हैं उन सब के साथ जम्मू में, जिसमें हमारे ऑनरेबल एडवाइज़र साहब भी थे, और उन सब ने एग्री किया है। एग्री ही नहीं बल्कि लिख के दिया है, साइन किया हुआ है कि नतूसा जो जगह है वो ठीक है, वो फिजिबल है एक जीएमसी हंदवारा के लिए, और ये साइट हम वहाँ से यहाँ चेंज कर सकते हैं। जो पहले साइट थी चुगल मैदान जो भी है, चोगल मैदान, तो वहाँ से यहाँ नतूसा ठीक है। उस पर उन्होंने सारे ने एग्री किया, वो मिनट्स में भी है, उनके साइन भी है। उसके बाद प्रपोज़ल आया, और प्रपोज़ल जो प्रोसेस हुआ है, अब हमने पहले कहा था चीफ इंजीनियर कंसर्न को कि आप जाके साइट इंस्पेक्शन करके आप प्रपोज़ल भेज दीजिए। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम सारे जाएंगे और ऑन स्पॉट विज़िट करेंगे हम सब साथ में, और अगर कुछ इशू होगा वो इशू हम सेटल कर लेंगे। उसमें हम सब थे, नासिर साहब थे, ऑनरेबल एमएलएज थे, और जो कंसर्न सेक्रेटरी हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के वो भी थे, चीफ इंजीनियर्स थे, पीडीडी, आरएनवी एंड पीएचई, जिनका कंसर्न है वो सारे थे। और जब हमने अब साइट विज़िट किया, वहाँ पे मुझे लगा कि हम सब ने डिसाइड किया है कि ये साइट जो है सबसे अच्छी साइट है एक मेडिकल कॉलेज के लिए, और हमारे पास टाइम कम है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये मेडिकल कॉलेज बने ताकि इस इलाके के लोगों को फ़ायदा हो सके। हमारी कोशिश यही है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत यही है। यूनियन सभी एमएलए की एक ही थी, लेकिन 8 महीने हो गए। आज 8 महीने के बाद सरकार जागी, जब इसमें सिर्फ अब कुछ महीने रह गए। हमने यही कहा, मैंने आज यही कहा मीटिंग में अंदर, मैंने यही कहा कि जिस तरह 8 महीने हो गए जब हमने जम्मू में ये फैसला किया था, एक मीटिंग हुई थी जिसमें सभी एमएलए हजरात थे, तो आज 8 महीने के बाद कहीं ऐसा फिर ना दोबारा ना हो कि आज इस मीटिंग के बाद 8 महीने और ऐसे ही निकल जाए, तो फिर ये बने ही ना। क्या फैज साहब की जो एडवाइजर डेवलपमेंट का सवाल है, मेरे साथ कोई भी बैठ सकता है, मुझे उसमें कोई किसी से नाराज़गी नहीं है, लेकिन कुछ कुपवाड़ा के लिए लाए। जहाँ तक इस प्रोजेक्ट का सवाल है, ये ना इसने दिया है ना मैंने दिया है, ये इस सरकार से पहले लाया गया है, तब इनकी सरकार नहीं थी, तो इसलिए कुछ नया लाए। मैं हारे के साथ चलने के लिए तैयार हूँ।